नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सब। मैं एक बार फिर से आपका अपने YouTube चैनल में तहे दिल से स्वागत करता हूँ। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि हम जो है एक्सरसाइज 2.2 करा रहे थे। तो बच्चे संडे में हमने कल कल हमने जो है 2 पौने 2 घंटे के आसपास की क्लास ली थी, जिसमें सारे क्वेश्चन थे। तो उन बच्चों के लिए महत्वपूर्ण थी जिन बच्चों से थोड़ा सा आता है, ठीक है ना। कुछ बच्चे भ्रमित हो रहे थे, तो उनको शुरुआत से 1 बाय 1 क्लास लेनी पड़ेगी। उसमें हमने दे रखा है, पहले फॉर्मूले दिए थे, फॉर्मूले देने के बाद फिर एक्सरसाइज के 1 बाय 1 क्वेश्चन आपको समझने हैं, ठीक है। तब जाकर आपको समझ में आएगा। तो प्यार साथियों, आज जो है इसको फिनिश करा देंगे। एक्सरसाइज 2.2 का हमने 2 क्वेश्चन करा दिए थे, तीसरा पार्ट चलने वाला है। इसके 6 पार्ट है, 6 पार्ट में से हमने 2 करा दिए थे, 3 हम कराने वाले आज, ठीक है। तो प्यारे साथियों, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुके हैं साथियों। अब जो है हम लोग देखिए, उसने कहा क्वाड्रेटिक यदि ये जीरोज है, 0√5, यदि ये जीरोज है हमारे, सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज हमारे दिए हुए हैं, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड करनी है, राइट। तो प्यारे साथियों, आप लोगों को क्या करना है, सबसे पहले वी आर गिवन। आप लोग चाहे हिंदी मीडियम से हो, चाहे वो सीबीएसई से, तो आप लोग ऐसे ही लिखेंगे सबसे पहले, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में आपको ऐसे लिखना है। बहुत सारे बच्चे बहुत सारी मिस्टेक करते हैं और बोलते हैं कि सर हमारा आंसर तो सही था। आंसर से मायने नहीं रखता, वर्क और प्रोसीजर से मायने रखता है। तो आप लोगों को क्या करना है, बताना है अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 0 एंड अल्फा बीटा प्रोडक्ट ऑफ जीरो की वैल्यू हो गई ये, राइट। वी नो दैट, हम जानते हैं क्या, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा इंटू एक्स प्लस के अल्फा बीटा इक्वल्स टू 0। वैल्यू पुट करेंगे, पुटिंग दिस वैल्यू इन अबव फॉर्मूला। हिंदी वाले क्या लिखेंगे, उपरोक्त सूत्र में मान रखने पर। तो प्यारे बच्चों, एक्स स्क्वायर जुगा तो माइनस इसमें आ जाएगा 0, क्योंकि अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू दी गई है 0। कुछ बच्चे लास्ट वीडियो में पूछ रहे थे कि सर हमारी जो है ये अल्फा बीटा क्या है, ये जीरोज है, जो हमने फैक्टर करके वैल्यू निकालते हैं उनको अल्फा और बीटा मान लेते हैं। तो ये हमारी जीरोज है भाई, शून्यांक है, हिंदी में बोल देंगे क्या, शून्यांक। और अल्फा बीटा की वैल्यू हो जाएगी √5 इक्वल्स टू 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस के ये हो जाएगा 0x और प्लस के √5। अब आप लोग फाइनली से क्या लिख देंगे, एक्स स्क्वायर, इसकी कोई वैल्यू नहीं होती, 0 की मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, कमेंट बॉक्स में लिखे, जल्दी से नोट करें। 0 की मल्टीप्लाई यदि एक्स में करते हैं तो क्या आ जाएगा, एक्स, अब ये 0, तो जल्दी से कमेंट करिए, और ये आ जाएगा प्लस के √5 इक्वल्स टू 0। देन विच इज रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। ये आ गई भाई हमारी थर्ड पार्ट, हमने ये करा दिया है, 2 पार्ट हमने करा दिए थे। उम्मीद करता हूं कि आपको ये बात समझ आ गई होगी। क्लियर है भाई, बहुत अच्छे। एक बार फिर से लेंगे। देखो, कुछ बच्चों को डाउट रहेगा, यदि बीच में से एंट्री करते हो तो आपको दिक्कत रहेगी चैप्टर में। कुछ बच्चे बोलते हैं कि सर क्लियर नहीं दिखाई दे रहा, तो आप लोग भाई, आपके मोबाइल में दिक्कत हो सकती है, बिल्कुल स्पष्ट दिखाई दे रहा है। आप लोग क्वालिटी बढ़ाइए, ठीक है ना। वॉल्यूम भी आपको क्लियर मिलेगी, आपके फोन में गड़बड़ हो सकती है, वॉल्यूम आप लोग क्लियर आएगी, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यहाँ देखिए, जीरोज दिए हुए, सम ऑफ जीरोज 0 हो गए, सम ऑफ प्रोडक्ट वो 0 जो प्रोडक्ट क्या हो जाएगा भाई, √5। तो अल्फा प्लस के बीटा इक्वल्स टू 0, बीटा इन अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू √5। तो प्यारे साथियों, वी नो दैट एक्स स्क्वायर माइनस के अल्फा प्लस के बीटा इंटू एक्स प्लस के अल्फा बीटा इक्वल्स टू 0। वैल्यू पुट करेंगे, पुटिंग दिस वैल्यू इन अबव फॉर्मूला, उपरोक्त सूत्र में मान रखने पर। हिंदी वाले जो है ये चीज इंग्लिश में भी नोट कर देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे लिख देंगे दिया है इक्वल टू दिस,
तो भाई वैल्यू पुट करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस के 0x प्लस के रूट 5, एक्स स्क्वायर माइनस के 0x प्लस के रूट 5 और एक्स स्क्वायर प्लस के रूट 5 इक्वल्स टू 0, ये हो जाएगा बच्चों। उम्मीद करता हूँ ये बात आपको समझ आ गई होगी। इसी के साथ नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं भाई। अब हमारा जो है चौथा पार्ट चलेगा इसका, दूसरे का। आज ये एक्सरसाइज फिनिश हो जाएगी, क्योंकि एक एक क्वेश्चन ही दूंगा मैं। जब आपको अभी आपको समझ नहीं आने वाला, ये जब आप लोग जो है एग्जाम टाइम में चल रहे होंगे तो आपको काफी हेल्प करने वाला है भाई, ये चीज काफी हेल्प होने वाली है। ये हो जाएगा 1,1, ठीक है। और भाई फिफ्थ पार्ट हो जाएगा हमारा, एक बार नोट कर दूं मैं, 1/4 और 1/4 और 6 वाला पार्ट हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा 4,1, ठीक है भाई। ये तीनों पार्ट कराने वाला हूं मैं अभी फिलहाल में। अब हमारा चलेगा ये, तो भाई वी आर गिवन क्या है, सम ऑफ जीरोज हो जाएगा हमारा 1, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज भी हमारा क्या हो जाएगा 1। अब वी नो दैट, फॉर्मूला बताइए जल्दी से कमेंट बॉक्स में। वी नो दैट क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस एल्फा प्लस के बीटा इंटू एक्स इंटू एल्फा बीटा, राइट। वैल्यू पुट करेंगे, पुटिंग दिस वैल्यू इन अबव फॉर्मूला, राइट। उपरोक्त सूत्र में मान रखने पर, राइट। तो प्यारे बच्चों आप लोग वैल्यू रखेंगे, देखो x तो जुगा तुम माइनस के क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा 1/4, 1 ही आ जाएगा, सॉरी माफी चाहता हूँ, 1 है, 1 इंटू एक्स और प्लस से कितना आ जाएगा 1। तो फाइनली हमारा आंसर आ जाएगा प्लस माइनस 1 की मल्टीप्लाई एक्स में करेंगे तो कमेंट बॉक्स में बताए क्या हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा भाई, प्लस के 1 ही हो जाएगा, माइनस की मल्टीप्लाई -1 की मल्टीप्लाई एक्स में करोगे तो माइनस हो जाएगा, ये हमारा क्या आ जाएगा आंसर। क्लियर है? जितने भी साथी, जितने बच्चे, जितने भाई बहन हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आप सभी का स्वागत है। बस एक बार क्लास को शेयर कर दीजिए अपने ग्रुप में, ताकि और बच्चे भी हमारे साथ जुड़ सके, राइट। तो प्यारे साथियों एक बार देखते हैं दोबारा से, सम ऑफ जीरोज इक्वल्स टू 1, सम प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इक्वल्स टू 1। तो हमने क्या किया, अल्फा वी नो दैट या वी आर गिवन अल्फा प्लस के बीटा इक्वल्स टू 1 और अल्फा बीटा इक्वल्स टू 1। क्वेश्चन को रीड करेंगे, उससे ही पता चला कि ये सम है और ये प्रोडक्ट है। तो प्यार साथियों वी नो दैट एक्स स्क्वायर माइनस के अल्फा प्लस के बीटा इंटू एक्स प्लस के अल्फा बीटा इक्वल टू दिस, पुटिंग दिस वैल्यू, एक्स स्क्वायर जोगा तो माइनस भी जोगा तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 1, ये रख दी, और इंटू एक्स प्लस जो एज सच अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा का मान आ गया 1, एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस के 1 इक्वल्स टू 0, विच इज रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। उम्मीद करता हूं कि आपको ये बात समझ आ गई होगी। इसी के साथ हम लोग जो है इसमें लेकर चलेंगे अगला क्वेश्चन, ठीक है भाई। ये वाला कौन सा, फिफ्थ पार्ट। भाई राइट का निशान दिखाई दे रहा होगा, तो वी आर गिवन लिखेंगे माइनस के 1/4 और ये आ जाएगा 1/4। अब इसमें वैल्यू पुट करोगे तो बहुत आसान सा सवाल हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस के 1/4 एक्स प्लस के 1/4 इक्वल्स टू 0। माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस, और प्लस के कितना आ जाएगा 4। तो प्यारे बच्चों जिसका कोण नहीं है कुछ भी, उसका कोण होगा 1। 144 का एलसीएम बताइए कमेंट करके। जितने भी साथी, जितने बच्चे हमारे साथ जुड़े हुए हैं, 144 का एलसीएम बताइए कितना हो जाएगा। तो 144 का एलसीएम हो जाएगा बच्चों 4, और इसमें 4 की मल्टीप्लाई करोगे तो 4x हो जाएगा, और ये आ जाएगा x और ये आ जाएगा 1। अब इसकी मल्टीप्लाई चली जाएगी 0 में, 4 की मल्टीप्लाई जाएगी 0 में, 4x स्क्वायर प्लस के 1 इक्वल्स टू 0। ये हमारी आ जाएगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आ जाएगी कि नहीं, यस या नो?
ये बात बताइए आपको समझ आ गई है कि नहीं। बस इसका लास्ट पार्ट हमारा बच जाता है, लास्ट पार्ट इसका अभी करा देंगे, बस फिट हो जाएगा फिर। ठीक है बच्चों, बहुत बढ़िया। रफ कर दो, एक बार फिर से लीजिए। चलिए, कोई बात नहीं है, टेंशन लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। 1 1, ये 1 माइनस के 1/4, 1/4 ये तो है सम ऑफ जीरोज, मतलब कि शून्यांकों का योगफल, और यह है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, शून्यांकों का गुणनफल। ठीक है, यदि हिंदी में दिया होगा, ये दिया होगा शून्यांकों का योगफल, और ये दिया होगा शून्यांकों का गुणनफल, और हिंदी इंग्लिश में दिया होगा प्रोडक्ट ऑफ सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। तो प्यारे साथियों, फॉर्म अल्फा प्लस के बीटा इक्वल टू दिस एंड बीटा अल्फा इनटू बीटा इक्वल टू दिस। वी नो दैट x स्क्वायर माइनस के अल्फा प्लस के बीटा इनटू x प्लस के अल्फा बीटा। पुटिंग दिस वैल्यू x स्क्वायर एज सच, माइनस भी जो होगा तो अल्फा प्लस के बीटा की वैल्यू होगी माइनस के 1/4 इनटू x प्लस के 1/4। अब जैसे ही आप लोग इसे सोल्व करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं, तो बच्चों इसके अपॉन 4 है, इसके अपॉन 4 है, जिसके अपॉन कुछ नहीं उसके अपॉन 1 हो जाएगा। 1 4 4 का एलसीएम हो गया 4। अब इसमें क्या करेंगे, 4 इसकी 4 में मल्टीप्लाई कर देंगे 1 x में, x स्क्वायर में, तो ये हो जाएगा 4x स्क्वायर, ये हो जाएगा x, ये हो जाएगा प्लस के 1, ये हो जाएगा 0। इसमें कर लेंगे भाई, क्लियर है। उम्मीद करता हूँ कि ये बात आपको समझ आ गई होगी। इसी के साथ रफ कर देता हूँ इसको। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है साथियों, देखिए ये फॉर्मूला है भाई, लास्ट पार्ट है इसका। क्या है भाई बच्चों, लास्ट पार्ट है इसका। अब देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, शून्यांकों का योगफल, योगफल दिया हुआ है 4, गुणनफल दिया हुआ है 1। बहुत ही आसान सा सवाल है। पुटिंग दिस वैल्यू x स्क्वायर इंटू 4 x प्लस के 1, तो बच्चों कितना आ जाएगा, x स्क्वायर माइनस के 4x प्लस के 1 इक्वल्स टू 0। देन विच इज रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। दिस ये क्या हो जाएगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगी हमारी। यही हमें प्रूफ मतलब कि निकालना था, सोल्व करनी थी। तीनों 6 के 6 पार्ट हो गए। अब देखो मैंने ये 3 या 4 क्वेश्चन बचे हुए थे पार्ट। अब मुझे नहीं लगता कि एक्सरसाइज 2.2 में से आपको कोई आवश्यकता है बताने की। यदि आपको आवश्यकता है तो मैंने आपको अपना व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है 8445403217, 8445403217। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। यदि आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप लोग मैसेज कर छोड़ सकते हैं अपना नाम और कहां से आप लोग ले रहे हो क्लास को वो। तो आप लोगों को मैं मैसेज या कैसे भी करूं, कॉल कर आपकी समस्या का समाधान कर दिया जाएगा। राइट, बस आपको आना चाहिए। मैं चाहता हूं कि आपके मार्क्स अच्छे आने चाहिए, बस ये हमारा नियम है भाई। ठीक है, बिल्कुल निःशुल्क आपकी क्लास डेली होगी शाम को। ठीक है, 8:30 बजे से क्लास स्टार्ट होती है, तो आप लोग ले सकते हो भाई। ठीक है भाई, तो प्यारे साथियों क्लास कैसे लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। यदि अच्छी लगी है तो क्लास को शेयर जरूर कर दें अपने साथियों के साथ, ताकि और साथी भी हमारे साथ जुड़ सके, और ज्यादा से ज्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि और साथी भी हमारे साथ जुड़ सके और परिवार इंक्रीज हो सके। जय हिंद, जय भारत।